बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मैं अपनी बातचीत वहीं से शुरू करूंगा जहां कल छोड़ी थी। जिसको इस जगत के असत्य का रहस्य ज्ञात हो जाता है वो जीवन मुक्त हो जाता है, अज्ञान से दूर हो जाता है। बस एक आत्मज्ञान को जानने से, आत्मज्ञान समज्ञान ना आना। और बहुत से अज्ञानतावश अंधकार में भटकते रहते हैं। जिन्हें ज्ञान हो जाता है वो साधन में लगते हैं और सत्संग तथा सत्शास्त्रों का मनन करते हैं। पर जैसे ही वो एक सीढ़ी पर चढ़ते हैं माया का आवरण उन्हें घेरता है। यानी आपको मन और माया की बाधा तो मिलेगी ही मिलेगी। इस तरह से जब तक आत्मज्ञान नहीं होता मनुष्य अनेक योनियों में कर्मानुकूल भटकता है। यहां पर हरि विष्णु को कहते हैं, हरि काहू के मित्र नहीं, नहीं काहू के शत्रु, जो जैसी करनी करे ताह तास फल देत। वो किसी के मित्र शत्रु नहीं है। ये संसार का एक विधान है, कर्मानुकूल, ये कर्म भूमि है। हर इंसान अपने कर्म के अनुसार ही फलों और शरीरों की प्राप्ति करता है। हे महात्मम, जिसने अपने मन को जीत लिया है वही पुरुष जीवन मुक्त कर जाता है। वाह। मुझसे एक आदमी ने पूछा, महाराज आत्मज्ञानी को हम कैसे पहचानें? आत्मज्ञानी की क्या पहचान है? वह बड़ी अच्छी बात है। आत्मज्ञानी की पहचान कोई भेष मुद्राएं नहीं है, कोई वर्ण अवस्था नहीं है, कोई आयु आदि नहीं है। आत्मज्ञानी की पहली पहचान है वो समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है। उसकी इंद्रियां उसके वश में होती है। जब इंद्रियां वश से बाहर हो जाती है तभी मनुष्य अधर्म और अनैतिक कर्म करता है। इसलिए पहले देखो इंद्रिय जीत है, इंद्रियों पर नियंत्रण है कि नहीं। उसके बाद ये देखा जाए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मन की सेना है, इस पर उसका कितना नियंत्रण है। क्योंकि काम, क्रोध, मद, लोभ की जब लग घट में खान, क्या पंडित क्या मूर्खा, दोनों एक समान। और उसके बाद ये देखना है जगत के पदार्थों में उसकी आसक्ति कितनी है। यहां नानक देव जी ने बहुत सुंदर शब्द कहा, जह विषया सकली तजी, लोभ मोह अभिमान, कह नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बकान। जगत के पदार्थों के प्रति जब तक आसक्ति है वो आत्मज्ञानी नहीं हो सकता। एक आत्मज्ञानी अपनी आत्मा से बाहर नहीं निकलता है। वो जानता है अगर मैं विषय और इंद्रिय विषय काम क्रोध लोभ की तरफ बढ़ा मेरा आत्मानंद लोप हो जाएगा। जैसे पतिव्रता मन वचन कर्म से अपने पति के अतिरिक्त किसी की तरफ ध्यान नहीं देती है, इसी प्रकार वो आत्मनिष्ठ रहता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसलिए स्वरूपानंद विशेष आनंद है।
उसी को परम सत्ता के दर्शन हुए, ऐसा समझना चाहिए। संसार में जीव तीन प्रकार के हैं। महामूढ़, जिज्ञासु और ज्ञानवान। जो मनुष्य मूढ़ है अर्थात घोर अज्ञानी, वे शास्त्र का श्रवण और विचार में कोई रुचि नहीं रखते, वो उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न है। ये क्यों होते हैं? यहां साहब ने एक शब्द बोला बड़ा अच्छा, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बनी शरीर। इसलिए वो कर्म अनुसार बुद्धि बनते हैं, पहले वो संस्कार के अनुसार शरीर मिलता है। पहले बनी प्रारब्ध पाछे बनी शरीर। शरीर का बेस ही कर्म है, पूर्ववक्त कर्मों का फल भोगने के लिए ही ये शरीर में आता है। किंतु जो जिज्ञासु हैं उनके लिए ज्ञानियों ने अनेकों शास्त्रों की रचना की है। और ज्ञानियों ने क्या शास्त्रों की रचना की है? जिस सूत्र से वो आत्म तत्व को प्राप्त हुए वही बताएंगे। जिस सूत्र से एक डॉक्टर ने डॉक्टरी की है, अगर विद्यार्थी को पढ़ाएगा वही सूत्र बताएगा। इंजीनियर ने जिस सूत्र से इंजीनियरिंग की है, अगर किसी छात्र को इंजीनियरिंग सिखाएगा तो वही सूत्र बताएगा। वो संसार के जीवों के कल्याण की कामना रखते हैं। इसकी वजह है वो ये जान जाते हैं आत्ममतम सर्वभूतेषु, हम सब एक ही सत्ता से आए। जैसे आप अपने भाई बहनों के लिए एक अपनत्व का भाव रखते हैं क्योंकि सहोदर हैं ये, इसी प्रकार एक तत्ववेता सब में आत्मरूप देखता है, उन सबके कल्याण के लिए सोचता है। आपके परिवार में आपका भाई बंधु अगर उसमें दोष भी है तब भी उसके प्रति आप अपनत्व रखते हैं क्योंकि आप ये जानते हैं सहोदर है। इसी प्रकार से एक ज्ञानी अकर्म करने वाले के प्रति भी हिंसा की भावना, राग की भावना नहीं रखता है क्योंकि सब में तेरा जलवा समा रहा है। ज्ञानियों द्वारा विचलित सत्शास्त्र और सत्संग और मनन से अंतर की कालुषित वृत्तियों का सर्वथा अभाव हो जाता है। ये कालुषित वृत्तियां क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विषय विकार, राग, द्वेष आदि। इन्हीं से जीव के हृदय में अंधकार है। अंतःकरण गंदा हो गया। कचरे का ढेर क्या है भाई? उसमें विविध प्रकार के वेस्टेज फेंके गए, पानी पड़ता है, सड़ते हैं और इस प्रकार से वो दूषित हो जाता है। इसी प्रकार जब हृदय में काम, क्रोध, मद, लोभ की जब लग घट में खान, क्या पंडित क्या मूर्खा, दोनों एक समान। इस संसार में सब जीव मन के संकल्प अनुसार कर्म करते हैं। तुम्हारे पुत्र ने भी इसी मन रूपी शरीर से जैसे कर्म किए वैसे ही भोग भी भोगे हैं। कर्मों के फलानुसार उसे गति की प्राप्ति हुई है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। हे मुने, अपनी अपनी वासना के अनुसार सफल की प्राप्ति होती है। जैसे जिसकी वासना होती है वैसा ही उसको फल मिलता है। मन रूपी शरीर से ही कार्य होता है। इस मांसपिंड भौतिक शरीर के लिए भला क्या हो सकता है? अगर आप एक वजन पहले उठाते हैं तो पहले अंदर से भाव उठता है। आप कहीं जाते हैं तो भी पहले अंदर से भाव उठता है, ये मन काम कर रहा है। इस मन करता यह देव समान, देह समान। जिस प्रकार की तीव्रता भावना से तुम्हारे पुत्र को मन में आगे बढ़ता,
जिस जिस प्रकार की तीव्र भावनाओं से तुम्हारे पुत्र को मन आगे बढ़ाता गया, उसी उसी प्रकार का फल भी प्राप्त होता गया। यानी कर्म करावे आप, कष्ट दे अपने जीव को। और साहब क्या कह रहे हैं, जीव पड़ा बहु लूट में, ना कष्ट लेन न देन। मन कौन से कर्म कराता है? मन का और बुद्धि का संबंध केवल शरीर से है, आत्मा से ये अनभिज्ञ है, ये आत्मा तक पहुंच नहीं सकते हैं। जैसे अंधकार सूर्य के आगे नहीं टिकता है, इस तरह अज्ञान आत्मा के आगे रुकता ही नहीं है। इसलिए उनको आत्मा से कुछ नहीं लेना। पूरी दुनिया के जीवों के लिए सूर्य प्रकाश देने वाला है, उल्लू के लिए नहीं। इस तरह मन और इंद्रियां आत्मा से कोई संबंध नहीं रखती है, ये अपने विषयों की तरफ दौड़ाएगी। तभी तो नानक देव जी ने भी फरमाया, मन माया में फन रहो, बिसरो नाम गोविंद, कह नानक प्रभु भजमना, अंत पड़ती हम फन। मैं और अधिक तुमसे क्या कहूं, तुम मेरे साथ स्वयं गंगा के तट पर अपने पुत्र के पास चलो। कालीश्वर ने उन्हें कहा तुम खुद चलो। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, हे भरद्वाज, जब कालदेव ने ऋषि प्रवर भृगु जी से ये शब्द कहे तो वे उनके साथ गंगा तट पर पहुंचे और चले। महर्षि वशिष्ठ ने बोला, हे रघुनंदन, महर्षि भृंग और काल शीघ्र ही वहां पहुंच गए जहां शुक जी ब्राह्मण पुत्र वासुदेव के रूप में स्थिर चित्त होकर तपस्या कर रहे थे। आपको ध्यान होगा, मैंने आपको एक अपनी अनुभूति बताई है। सतलोक में पहुंचने के बाद ये अपनी अनुभूतियां बता रहा हूं। ऐसा नहीं लगता है कि हम नए हैं। हाँ, वहां ये बोध हो जाए, ओ हम तो यही थे, और ये संसार सपने लगने लगता है। ये एक पल का पूरा खेल है, पूरा ब्रह्मांड एक पल में है। उन्हें देखकर कालदेव बड़ी गंभीर वाणी में भृगु जी से बोले, हे महामुने, देखो तुम्हारा पुत्र यहां शांत चित्त से समाधि में लीन है, अब तुम इसको जगाओ। काल की इतना कहते ही पुत्र की समाधि अपने आप खुल गई। अपने सामने साक्षात ब्रह्म और पिता का उन दोनों को देखा। वह अपने पिता भृगु को न पहचान सका। निदान उसने बड़ी भक्ति से कालेश्वर और भृगु जी को अर्ध पद्मासन से स्वागत सत्कार किया और अनेक प्रकार से स्तुति करके बोला, हे प्रभु, आपके दुर्लभ दर्शनों को प्राप्त कर मैं कृतार्थ हो गया। मेरा मोहांधकार दूर हो गया, जो चिरकाल तक अपने अनेकों शास्त्रों के अध्ययन और सत्संग से भी न होता। अहो, महान आत्माओं के दर्शन से कभी विफल नहीं होते। देखा ना, शास्त्रों में भी आ रहा है। इसलिए साहब क्या कह रहे हैं, गुरु का दर्शन कीजिए दिन में कई बार। आंसू या का में जिम करे बहुत उपकार। हे तपोमूर्तियों, अब आप कृपया अपना परिचय दीजिए, इससे मैं आपके सत्य रूप को पहचान सकूं। महर्षि भृगु बोले, हे तपस्वी, अब तुम अज्ञानी नहीं रहे, इसलिए ध्यान धर कर देखो तुम्हारा वास्तविक रूप क्या है।
भृगु के ऐसे कहने पर उस ब्राह्मण पुत्र ने ध्यान लगाया, अंतर चक्षु से सब वृत्तांत को जान लिया। वह अत्यंत आश्चर्यचकित होकर बोला, हे महात्मने, आपकी कृपा से मैंने अपना सच्चा रूप जान लिया है। ओह, मैंने मन की कल्पनाओं के कारण कितने सुख दुख भोगे। ये सब उन्हीं की बात नहीं है। कालांतर से आत्मा इस तरह मन और माया के क्रम में भटक रही है। बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग इतना स्वीकार कर रहे हैं यथार्थ रूप में कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता। बस इतना सोचना काफ़ी नहीं है। जब नहीं होता तो हम वहाँ उस तक क्यों नहीं पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ मन का जिक्र आता है। अगर आप शास्त्रों का मंथन करेंगे तो हर जगह मन का जिक्र आ रहा है। मैं क्षमा चाहता हूँ, आज कथावाचकों को देखना बस मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। मैंने एक दिन उदाहरण दिया था, एक माता प्रणाम करके पास से जब जा रही थी बंदी करके, उसने मुझे बोला, महाराज मनोकामनाएं पूर्ण करना। जैसे माता जा रही, मैंने कहा माता सुनो मेरी बात। मैंने कहा आप गलत स्थान पर पहुंच गई है। यहाँ मनोकामनाएं पूर्ण नहीं की जाती हैं, चूर्ण की जाती है। काम काम सबको कहे, काम न छीने कोय, जेती मन की कल्पना काम कहावे सोए। इसी के मन ही तो आपका शत्रु है। पूरा शास्त्र इसी तिथि तथ्य पर आधारित है। ये तथ्य वो राम जी को बता रहे हैं। आज कोई भी मन पर बात नहीं कर रहा है। बस दो चार इधर उधर की बातें बोली, इधर उधर की कथा बोली, नाच गाना शुरू हो गया और बस झूमना शुरू हो गया। अब यहाँ साहब व्यंग करे, मन नाचे मन गाए, मन लेवे मन देवे, मन हंसे मन रोए। ये सब काम साहब के ना ही झूठा कहत संसार। स्वर्ग के सुख भोगकर मैंने इस भवसागर में अनेकों योनियां धारण की, न जाने कहां कहां भ्रमा। अब मुझे आपके दर्शनों के प्रभाव से अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान हो गया। ओह, कितना भयंकर माया जाल है जिसमें सब जीव मूढ़ होकर फंसे हुए। यहां साहब क्या करें, एक दो होए ताहे समझाऊं, एक दो होए ताहे समझाऊं, सभी बुलान है पिटवा के धंधा, कहे कबीर किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। अब आपके दर्शनों के प्रभाव से अपने सत्स्वरूप का ज्ञान हो गया। आप देखिएगा, आदमी गुरु को प्रणाम क्यों करता है? एक अध्यात्म शक्ति मांगता है। मेरे विचार से तो जीव को अपने प्राकृतिक आचार में रहकर भी संसार में मोहासक्त न होना चाहिए। यानी कह रहे हैं कर से कर्म करो विध नाना, मन राखो जहां कृपा न जाना, इसी में उसका कल्याण है। हे प्रभु, अब आप मंदराचल पर्वत पर उस स्थान पर चलिए जहां मेरी पूर्ण देह पड़ी हुई है। अब उसने प्रार्थना की कि मेरी मंदराचल पर्वत पर जो मेरा वो शरीर है वहां चलो। निदान तीनों व्यक्ति सिद्धों के मार्ग से चलकर मंदराचल की गुफा में पहुंचे जहां शुक की देह पड़ी थी। उसे देखकर शुक्र जी बोले, हे पिता, मेरी देह की इस जीर्ण अवस्था को देखो। इसको मैंने कितने प्रेम से पाला था, सदा इसी की रक्षा करने में तत्पर रहता था। अच्छे अच्छे भोग्य पदार्थों का भोजन करता और फूलों की शैया पर शयन करता था। मेरी इस देह में आत्म बुद्धि हो गई थी। सदा इसी का पोषण करता रहता था। अब देह को देखकर मुझे घृणा लगती है। इसमें से कितनी दुर्गंध निकल रही है। अब ये देह संपूर्ण भोगों को त्याग कर ठीक उसी प्रकार यहाँ स्थित है जिस प्रकार निर्विकल्प समाधि में स्थित हुआ पुरुष रहता है।
इसको अब कोई कामना शेष नहीं रही है। हे तात, अब मुझे समझ पड़ा है समस्त अनर्थों का मूल कारण मन है। देखा, जितने भी अनर्थ कारण है सबका कारण मन है। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जब तक मन स्थिर नहीं होता तब तक कल्याण नहीं हो सकता। मेरे प्रवचन का सार भी आप देखना, मैं यही बात बोल रहा हूँ। तंत्र यहाँ बड़ा सुंदर कहा कालेश्वर ने। सत्शास्त्रों में महापुरुष उसी सूत्र को बताते हैं जिससे वो खुद उस आत्म तत्व और परमात्म तत्व की प्राप्ति की है। इसी मन से के कारण जीव नाना प्रकार की योनियों में भटकता हुआ दुखों को भोगा करता है। जब तक मन स्थिर नहीं होता तब तक कल्याण नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी बोले, हे महर्षि, शुक्र जी ने तो अनेकों शरीर धारण किए, फिर क्या कारण था जो उन्हें अपने शुक्र के शरीर को देखकर ही शोक हुआ? उन्हें अपनी और दूसरी देहियों का स्मरण क्यों नहीं हुआ? अब यहाँ राम जी का प्रश्न कितना यूनिक है। कह रहे शुक्र जी को केवल उस शरीर के लिए का भाव क्यों उठा जो ये सड़ा गला है, इसमें जो बाकी शरीर उन्होंने धारण किए थे उनका जिक्र क्यों नहीं किया? महामुनि वशिष्ठ जी बोले, हे राघव, शुक्र ने महर्षि भृगु के बीज से उस शरीर को ग्रहण कर अनेकों काल तक उसमें निवास किया था। वह शरीर उनके और सब शरीरों से श्रेष्ठ था। इसलिए उन्होंने उस शरीर के विषय में अपने विचार व्यक्त किए। हे राम, ज्ञानी और अज्ञानी के व्यवहार में शक्ति और अशक्ति का भेद होता है, वैसे उन दोनों का व्यवहार एक समान होता है। ज्ञानी लौकिक कर्मों में मोह को प्राप्त नहीं होता, किंतु अज्ञानी सांसारिक बंधनों में ग्रसित हो जाता है। वाह, यहाँ साहब क्या कह रहे हैं, गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, कर से कर्म करो विधनाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। नितांत दुष्कर्म भाव से जो किए हुए कर्म है वो बंधन कारक नहीं। फल की इच्छा और अभीष्ट की प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो सब बंधन कारक है। जब तक पंच भौतिक देह में ममत्व बुद्धि है तब तक सुख और दुख का भी अस्तित्व है। इसलिए तो नानक देव जी फरमा रहे हैं, तू मैनू मार मुका बनिया, नानक हो में रहा अड़ाई। ये खुदी का बोध जो है यही बहुत बड़ा बंधन है। लेकिन जो ज्ञानी है, जिनकी दैत्य बुद्धि नष्ट हो चुकी है, सुख दुख में समान है। जय विषया सकली तजी, लोभ मोह अभिमान, कह नानक सुने बिना ज्ञानी ताहे बखान। स्तुत निंदा ना है जिन, बैरी मित समान, मित्र और शत्रु में भी भेद नहीं करता है। नानक देव जी फरमा रहे हैं, मुक्त ताहे को जान। इसके विपरीत अज्ञानी सुख और दुख में मोहित होकर कभी हंसते हैं और कभी रोते हैं। जिसे आत्म तत्व का ज्ञान नहीं हुआ है वह अज्ञानी है। वाह, कितने भी अध्ययन कर लो, मैं अहंकार से नहीं बोलता हूँ। मेरे पास तो विविध तरह के लोग आते हैं, अहंकार नहीं है। बड़े बड़े जजेस भी आते हैं, बड़े बड़े वकील भी आते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आते हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी आते हैं। हाँ? मैं बताऊं, मैं कभी किसी से नहीं झेपता हूँ। क्या अहंकार है? नहीं, मैं जानता हूँ ये बालक के समान है। इसलिए क्या मुझे एक अहंकार है? ना ना ना, पर मैं ये जानता हूँ इन्हें आत्म तत्व का बोध नहीं है।
क्या हुआ वेदों के पढ़ने से न पाया भेद को, आत्मा जाने बिना कोई ज्ञानी कर जाता नहीं। वो एक कॉन्फिडेंस होता है। जिसे आत्म तत्व का ज्ञान हो गया है वह सब कर्मों को करता भी रहे तो भी मुक्त है। यथार्थ में यह सब व्यवहार मन के हैं। ये मन संसार में आसक्त है तो बाहरी कर्मों को त्यागने से भी क्या लाभ है। इसलिए आत्मज्ञानी में जगत के पदार्थों की आसक्ति नहीं रहती है। आप में जैसे लोभ आया, आपके अंदर सभी दोष आ जाएंगे। आपके अंदर जब काम आया तो आप पहले चोर बन जाएंगे, बाद चोर बन गए। इसी तरह यदि मन सांसारिक विषय भोगों से निवृत्त हो चुका है तो कर्म करते रहने से भी कोई हानि नहीं। अतः मुक्ति पाने का सबसे सरल साधन है कर्मों को करता हुए भी कर्मों में लिप्त न हो और हृदय सर्वदा निर्विकार रहे, विकारों से रहे। जय बिखिया सब सकली तजी। बिखिया गोस्वामी जी नानक देव जी पंजाबी में बोल रहे हैं, विषयों को बिखिया। लोभ मोह अभिमान, कह नानक सुन रही मना ज्ञानी ताहे बखान। और साहब क्या कह रहे हैं, काम क्रोध मद लोभ की जबलक घट में खान। क्या पंडित क्या मूर्खा दोनों एक समान। एवं मुक्ति पाने का सबसे सरल साधन है कि कर्मों को करता हुआ भी कर्मों में लिप्त न होए और सर्वदा आत्मा में स्थित होने का प्रयास करे। हे रघुनंदन, शुक्र अपने शरीर की जीर्ण अवस्था को देखकर वैराग्यवान होकर कहने लगे, मुझे अब इस शरीर से क्या प्रयोजन है, मैं तो इसको सदा के लिए त्याग दूंगा। वाह। अब पता है क्या बोल रहे हैं, बड़ी बारीक बात बोल रहे हैं उनको कालेश्वर। हे शुक्र, अब वो बोले मैं इस शरीर को हमेशा के लिए त्याग दूंगा। हे शुक्र, तू अपने इस तपोरूप ब्राह्मण पुत्र वासुदेव की देह का त्याग कर दे। इस शरीर में जो महर्षि भृगु के बीज से उत्पन्न है प्रवेश कर। वाह। अब पता है महर्षि भृगु तो बहुत बड़े तपस्वी थे। गुण मिटे अवगुण मिटे, मिटे कर्म का लेख। तुलसी कहे विचार के मिटे न वंश विवेक। आपकी देही आपके माँ बाप के रजबीज से है तो डीएनए यही चेक करते हैं, आपके अंदर वो वृत्तियाँ होगी होगी होगी। इसलिए बोला तू उस शरीर को छोड़कर और इस शरीर में प्रवेश कर। आप कहेंगे जी कैसे, अरे प्रमाण नहीं मिलता है। शंकराचार्य ने राजा अमरु की देही में प्रवेश लिया था 6 महीने वहां में, और गंगू तेली ने राजा भोज के बॉडी में एंटर लिया था। आप समझिए, दूर मत जाओ। प्रेत आत्माएं जब किसी में प्रवेश लेती है उसके व्यक्तित्व को उतनी देर दबा देती है। कहा तुम इस देह को छोड़कर महर्षि भृगु के वीर से उत्पन्न हुआ जो शरीर है इसमें प्रवेश ले। वाह। जिस प्रकार कोई राजा अनेकों देशों में भ्रमण करके फिर अपनी राजधानी में लौट आए, उसी प्रकार तुम भी शरीर में लौट आओ। अभी तुम्हें इसी भार्गव तन से दैत्यों का गुरु बनना है। तुम्हारी आयु कल्पांतर तक है। जब कल्पांत होगा तब तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे, फिर तुम्हें दूसरी देह प्राप्त न होगी। हे राम, ऐसा कहकर कालदेव तो अंतर्ध्यान हो गए
और इधर वासुदेव रूपी शुक्र ने विचार करके देखा तो उसको वचन सत्य लगे, पाया निदान उसने उस ब्राह्मण शरीर को त्याग कर शुक्र के उस जीर्ण देह में प्रवेश किया। शुक्र के पुरेष्टक प्रवेश करते ही उस शरीर में जीवन के चिन्ह दिखाई देने लगे। यह देख महर्षि भृगु ने अपना मंत्रभूत जल उस देह पर छिड़का, जिससे उसकी सब नाड़ियां पुष्ट हो गई। इधर वह ब्राह्मण पुत्र की देह निर्जीव होकर गिर पड़ी। अपने पुत्र को पुनः पूर्वावस्था में प्राप्त किए देख महर्षि भृगु जैसे ज्ञानी भी पुत्र स्नेह से विल हो गए और उन्होंने शुक्र को बड़े प्रेम से अपने हृदय से लगाकर उसको आशीर्वाद दिया। वही शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु थे। और उस ब्राह्मण पुत्र की देह को चिता पर रखकर जला दिया। तदनंतर महर्षि भृगु जी मंदराचल पर अपने पुत्र के सहित जीवन मुक्त होकर निवास करने लगे। हे राम, कालांतर में शुक्र दैत्यों का गुरु होगा और महर्षि भृगु समाधि में स्थित हो। नाना, मैं एक उदाहरण कई बार देता हूं। आपके मोबाइल में एक सिस्टम है, आपके पास कॉल आते हैं, कौन सा फीड करना है कौन सा नहीं करना है, रिमूव हो जाएगा खुद ब खुद। जिस कॉल को आप फीड नहीं करेंगे रिमूव होगा, जिसको आप फीड करते हैं वो उसमें स्थिर रहता है। आपकी मेमोरी बहुत विशाल है, ये खरबों जीबी की आपकी मेमोरी है। आप इसमें कुछ सेव करते हैं, कुछ निकाल देते हैं। यदि आप चाहें तो इसको पूरा पूरा डिलीट कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था कि मैं ये भी भूल गया था मैं कहाँ रहता था, मेरे माता पिता का क्या नाम है, मेरे कितने भाई हैं। बाकी लोगों को मेरी ये बात बड़ी अटपटी लगेगी, मेमोरी को डिलीट किया जाता है। इसी को कहा चित्त पर अधिकार प्राप्त करना। मन को डिलीट किया जाता है, अहंकार को डिलीट किया जाता है और इनको होल्ड पर भी रखा जा सकता है। जब आपने फ़ोन को होल्ड पर रखा फिर आगे बातचीत नहीं हो पाती है जब तक ओके नहीं करें। इस तरह साहब वाणी में कह रहे हैं, ये काया है समृत केरी, काया की गत काहो नहेरी। इस वृतांत का सारांश क्या है? ये जीव के पास मन है। सुस्पष्ट एक बात इसमें हो रही है कि ये पूरा खेल मन का है और हम गाहे बजाए एक शब्द भी कह रहे हैं, भैया क्या करें मन माया में फंसे हैं, लेकिन हम कभी इस पर गंभीरता से चिंतन नहीं करते। यहाँ साहब ने बहुत सतर्क करके कहा है, वशिष्ठ जी की वाणी में बिल्कुल साहब का प्रतिबिंब दिखता है। मन स्वरूप ही देव निरंजन तो है राख भरमाई। यदि इस शास्त्र का पूरा विमोचन करेंगे तो इसमें यह आएगा कि मन ही सभी दुखों का कारण है। और साहब कह रहे हैं, मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नहीं। जैसे शिक्षा का प्रारंभ ही स्वर व्यंजनों और गिनती से होता है, इस तरह अध्यात्म की बात मन से ही शुरू होती है। मन को दिगर करके अध्यात्म कौन सा है? या तन में और रहे न कोई, मन और जीव रहे मिल तो ही। मन ही के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रतीत। हे राम, आत्मा ही सबका बीज रूप है। प्रत्येक जीव की अपनी भिन्न सृष्टि है। जो पुरुष ज्ञान प्राप्त करके आत्म परायण होता है उसे ही आत्मपद की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार संपूर्ण नदी और नदों का अधिष्ठा एक समुद्र है, उसी प्रकार समस्त जीवों का एकमात्र अधिष्ठा आत्मदेव है। सब में तेरा जलवा समा रहा है, जिधर देखता हूं उधर तो ही तू है। हर शय में तेरा जलवा दिखता रूबरू। बस आत्मा बंधन में बंधी हुई है। इस कारण से इसने, अगर आपने लाल चश्मा लगाया तो सब चीज़ें लाल दिखती है,
अगर आपने काला चश्मा लगाया सब काला दिखता है, अगर आपने पीला चश्मा लगाया सब पीला दिखता है, अगर आपने सफ़ेद चश्मा लगाया सब वस्तुएं सफ़ेद दिखती है। आत्मा जिस शरीर को भी धारण करती है वैसा ही दिखता है। इसलिए चींटी से हाथी पर्यंत जितने भी शरीर है ये आत्मदेव ढोता है। एक जीव में हजारों ही सृष्टियां गुप्त रूप से रहती है। जब जैसा मन का संकल्प दृढ़ होता है वैसा ही भाव उत्पन्न होता है। काम काम सबको कहे, काम न छीने कोय, जेती मन की कल्पना काम कहा भी सोए। इसलिए भैया इस मन पर हमेशा नजर रखना। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नहीं। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। इसलिए मन को पकड़ो। जब तक चित्त मलिन रहता है तब तक देहाभिमान का नाश नहीं हो सकता। मैं तुम्हें समस्त जीवों की 3 अवस्थाओं को बता चुका हूँ, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। वाह! जब आत्मा में इन तीनों अवस्थाओं की दृढ़ता प्रतीत होती है, जब जीव का अस्तित्व प्रतीत होता है। ये तीनों अवस्थाएं ब्रह्मांड का, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। साहब आगे क्या कह रहे हैं? तुरीयातीत। आप सोचे ना, पीएचडी करने वाला ये अब ना सोचे कि इसके बाद मुझे कुछ सीखने को बाकी नहीं रहा है, वो भूल है। जब तक आत्मज्ञान नहीं है तब तक मनुष्य अज्ञानी है। इसलिए तो कांगभूषण गरुड़ संवाद में ये प्रसंग आता है, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? आत्म ज्ञान सम ज्ञान न आना, जिसे जानने के बाद बाकी अभिष्ट ही नहीं रखता कुछ जानने के लिए। इसलिए महापुरुषों को देखना, उन्होंने कभी मस कागज नहीं छुआ लेकिन उनमें कितना ज्ञान था, आज उनके ऊपर पीएचडी होती है। सबसे बड़ी विद्या अध्यात्म विद्या है। मैं भौतिक विद्या का खंडन नहीं करता, लेकिन भौतिक विद्या केवल सांसारिक कार्यों के लिए है। इससे हम आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। वहाँ तो सब कुछ भुलाकर तब अंदर जाना है ना। नानक हो मैं रहा अड़ाई, वह नानक देव जी क्यों कह रहे? जो मैं हूँ ये अभाव ही हमें संसार सागर में बांधा है। ये मैं आत्मदेव नहीं है, ये कर्म है, कर्मेंद्रियाँ हैं, ज्ञानेंद्रियाँ हैं, पंचतत्व भौतिक शरीर है और 25 प्रकृतियाँ हैं, ये मैं है। इसलिए जब इनको नियंत्रित कर देता है उसको कहा जीवत मरना। मरते मरते जगमुआ, मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरा जो बहुर न मरना होए, कबीरा बहुर न मरना होए। मैं आपको पुनः सूचना देता हूँ कि अगले माह मैं गोंडा की पूरी यात्राएं करूँगा। तब तक मैं लाइव प्रोग्राम दूंगा, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया। मुझे ठीक से याद है, मैं मार्च में ही अंतिम यात्रा किया था, गोंडा, भोपाल, बम्बई और अन्य जगहों की। इसलिए मार्च में मैं पुनः यात्राएं प्रारंभ करूंगा। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहब।